ढूंढ लेना अंधेरों में ही अपनी मंजिल, क्योंकि दोस्त कभी जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते। तो चलते हैं इसी कोटेशन के साथ दोस्तों। मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं नोबल स्टडी। और आज जो मैं आपके लिए ले आया हूं तो ये है बुद्ध धर्म। तो बुद्ध धर्म के सारे डिटेल से पढ़ेंगे कि बुद्ध ने कहाँ जन्म ली और किस वंश में जन्म लिया, उसके माता पिता का क्या नाम थे और उनके जो धर्म के संस्थापक कौन थे और कैसे कैसे धर्म आगे बढ़ा। इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है एशिया का ज्योतिपुंज, यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 1563 ईसा पूर्व, इम्पोर्टेंट है। 1563 ईसा पूर्व आप याद रखिएगा। कपिल वस्तु के जगह भी पूछा जाता है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम पूछा था, माया देवी है। मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था और इनको जो पालन पोषण किया था वो सौतेली माँ किया था। याद रखिएगा कि कहीं कहीं ये सौतेली माँ लिखा रहता है और कहीं कहीं जो है आपका मौसी लिखा रहता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। अब एक सवाल बनता है कि इसकी पत्नी का क्या नाम है? तो इसकी पत्नी का जो नाम है यशोधरा है। इसके पुत्र का नाम राहुल है। याद रखिएगा, राहुल है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की शेर पर निकला तो उन्होंने क्रमशः 4 दृश्य को देखा था। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि क्या क्या दृश्य देखा था। तो पहला देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा था बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा था शव और चौथा जो देखा था एक सन्यासी को। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है गृह त्याग को? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है कि जो गौतम बुद्ध था आपका, उसका प्रथम या शिक्षक या कहिए या गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम थे, प्रथम गुरु थे। याद रखिएगा, प्रथम गुरु हमने डिनोट कर दिया, प्रथम गुरु। इसके बाद अलार कलाम के बाद जो है राजगीर के रुद्र राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो आगे है नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में है कि जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, प्रथम उपदेश, प्रमुख अनुयायी और इसकी जानकारी कहाँ से मिलते हैं और इसकी मृत्यु कब हुए थे। देखिए, ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी के पूर्णिमा दिन, याद रखिएगा बैसाखी के पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, की रात निरंजना नदी, लेकिन अब जो इस नदी का नाम है वो है फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। ये भी बात पूछा जाता है एग्जाम में कि किस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का जो आपका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो वो पीपल का सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके बाद से इसको जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। प्रथम उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, नाम याद रखिएगा, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि जो है प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। इंपॉर्टेंट रखेगा, ये परीक्षा में मार्क किया हुआ क्वेश्चन है कि पाली भाषा में दिया था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जहाँ जो भाषण दिया था, उपदेश दिया था, यानी कि वो दिया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। इम्पोर्टेंट है ये, श्रावस्ती का नाम याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे कि कहाँ सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध उपदेश दिया था, तो वो होगा आपका श्रावस्ती। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो होगा सारनाथ। अब देख लेते हैं प्रमुख अनुयायी कौन थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत व उद्दीन इसके क्या थे? अनुयायी थे, यानी इसके धर्म मानने वाले थे। उसके बाद मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में। डेट याद रखिएगा, ये डेट इम्पोर्टेंट है, 483 ईसा पूर्व
कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है, और ये देवरिया यूपी में पड़ता। अभी कहाँ पड़ता है? ये देवरिया यूपी में पड़ता है। और जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और जानकारी कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमको बौद्ध धर्म से? तो देखिए, इस धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी कि विस्तृत ज्ञान जो मिलता है वो त्रिपिटक। देखिए, यहाँ से एक सवाल बनता है कि बौद्ध के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो ये त्रिपिटक कहा जाता है। इसके तीन है पार्ट है। देखिए, विनय पिटक, सूत्र पिटक और उसके बाद अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा, ये तीनों क्या है? बुद्ध के पिटक है, से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पूछता है कि क्या है? तो वो पाली भाषा, संस्कृत नहीं, पाली भाषा है। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म थे, हमारे बौद्ध धर्म मानने वाले अभी भी हैं, बौद्ध धर्म जो मानता है वो जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। बस एक खासियत इसमें यह है कि ये देखिए, ये धर्म जो है पुनर्जन्म की मान्यता यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो जो मोस्ट बचे हुए टॉपिक हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। अनुयायी देखिए, इसके अनुयायी दो भाग में थे, एक तो भिक्षुक था और दूसरा था उपासक। बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और जो उपासक कौन होता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 15 वर्ष की थी। और बौद्ध धर्म में प्रविष्टि यानी कि जो एंट्री करते थे इस धर्म में, इस धर्म को अपनाने के लिए, उसको क्या कहा जाता? उपसंपदा कहा जाता था। याद रखिएगा, जो एंट्री या उपसंपदा कहा जाता था। इसके 3 रत्न है, इम्पोर्टेंट है 3 रत्न। पहला था बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह बौद्ध धर्म से आपका ये संगीति है। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रथम संगीति कब हुआ था? 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, आपको उनमें से टिक करना होता है। कभी ऐसा भी होता है कि किस स्थान के बारे में पूछा जाता है, कभी होता है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे बौद्ध धर्म के, कभी ऐसा होता है कि पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुए। तो चारों को मैंने चार्ट बना दिया है, इससे आसानी होगा याद रखने। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, और अध्यक्ष तभी थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरा देख लेते हैं, द्वितीय संगति कब हुआ था? ये हुआ था 383 ईसा पूर्व, वैशाली, स्थान वैशाली, और अध्यक्ष तभी सवाकामी था। और काला अशोक, शासनकाल याद रखिएगा, दूसरा का काला अशोक है और पहला का अजातशत्रु है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तृतीय हुआ 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना कहा जाता है, और ये होगा था मोगलीपुत्र। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र और शासनकाल था अशोक, जो कि महान राजा थे अशोक। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, ये हुआ था ईसा की प्रथम, यानी प्रथम ईसा जैसे प्रवेश किया था ईसा प्रथम, तो वैसे। और ये हुआ था, स्थान है कुंडलीवन, और तभी जो अध्यक्ष था अश्वघोष था। शासनकाल ये है कनिष्क, और ये जो कुंडलवन पड़ता है ये आपको कश्मीर में पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।